हाय फ्रेंड्स, क्यों ना आज हम कैनेडियन स्मोकिंग में एक रोज पैटर्न बनाते हैं जो आप ड्रेस में भी यूज़ कर सकते हो, बेबी ड्रेस में, पर्स में और पिलो कवर भी बना सकते हो। रोज फ्लावर का स्मोकिंग करने के लिए हमें बैक साइड में पहले ड्राइंग करना है, शाइनी साइड पीछे जाने देने का है और जो रफ साइड है उसी के ऊपर ड्राइंग करना है। मानो कि ये मेरा ग्रिड है, वैसे आप एक पेपर में पहले ग्रिड बनाओ रफली। ये जो है उसमें 2-2 इंच का आप ऐसे 2 डॉट करो, फिर उतना जगह आप ऊपर छोड़ दो। वैसे दोनों साइड 2-2 इंच छोड़ दो और नीचे 2 इंच छोड़ना है। फिर मैंने 35 इंच का एक एक खाना बनाया है। अगर आपके पास ऐसा 1 इंच का जो मिडल पार्ट है मेरा, वो 1-1 इंच का मैंने 35 स्क्वायर्स बनाया है, यानी कि मिडल पार्ट इज माई 35 इंच एंड 2 इंच इज बोथ साइड। लेंथ में भी 2 इंच छोड़ा है और विड्थ में भी 2 इंच छोड़ा है। तो टोटल कपड़े का अपना साइज है वो 39 बाई 39 है। तो आपको अपने पिलो के हिसाब से करना है। लास्ट में मैं टोटली आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएगी कि आपको कैसे करना है। अभी मैंने मेरा रूलर जो है वो उसकी विड्थ है वो 1 इंच की है, तो मैं कुछ भी डॉट करने नहीं बैठती हूँ। मैं सीधा ऐसा एक साइड रख के मैं ऐसे 1-1 इंच का लाइन कर देती हूँ। अभी मैंने इसमें से 4 ब्लॉक 1, 2, 3 यानी 4 ब्लॉक का एक निशान किया है, फिर एक को छोड़ा है, फिर एक 4 ब्लॉक किया है, फिर एक को छोड़ा है। वैसे ही नीचे भी एक को छोड़ना है और एक ब्लॉक बनाते जाना है। तो रोज फ्लावर के लिए ये पैटर्न अपना जरूरी है। फिर इसके बाद जब भी आप सुई धागा लेते हो तभी या तो यहाँ से 1 नंबर देते हो, यहाँ से 1 नंबर दे सकते हो, यहाँ से। तो सुई यहाँ से स्टार्ट की, 1 नंबर से आपने नोट लगाया, फिर इधर आओ, उधर से लिया स्टिच, फिर इधर आओ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर 7, 8 और लास्ट में जो 9 and 1 इज मिक्स अप। वही जगह पे 1 नंबर पे आपको मिक्स होना है। तो यही डायरेक्शन में आपने लिया, या तो यही डायरेक्शन में जाओ, या तो यहाँ से 1 नंबर दिया तो इधर 1 नंबर तक वापस आओ। ऐसे ही आपको पूरा स्क्वायर को स्टिच करना है। तो मैंने मेरा क्लॉथ कर लिया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। रोज पैटर्न का स्मोकिंग करने के लिए हमें जब भी रोज पैटर्न का कुछ माप या जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई 3 में जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें 2-2 खाना एक साथ ब्लॉक हो जाता है। तो आपको अभी ये मेरा पिलो है 11.25 जितना है, तो मुझे 11 का मल्टीप्लाई 3 यानी 33 इंच और 2 इंच में ज़्यादा ले रही हूँ, 11.25 है तो मेरे को मिनिमम 35 ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा 1-1 इंच का। और बाद में ही मैं वो अंदर स्मोकिंग करेगी, तो मेरा यही पिलो के माप का स्मोकिंग बन के आएगा। रोज स्मोकिंग पैटर्न करने के लिए मैंने ये येलो कलर का क्लॉथ लिया है और उसी के अंदर मैंने इसका पिलो बना सकते हो, आप ड्रेस का डिजाइन भी बना सकते हो, कोई छोटे बच्चे का फ्रॉक भी कर सकते हो, किसी में भी आप डाल सकते हो। तो इसी में मैंने मिडल पार्ट जो है वो 35 बाई 35 इंच लिया है और चारों साइड यानी कि लेंथ में मैंने ऊपर नीचे 2-2 इंच छोड़ा है और विड्थ में भी मैंने 2-2 इंच छोड़ा है। तो टोटल क्लॉथ मेरा 39 बाई 39 इंच का है। और जब भी ये क्लॉथ का अपना स्मोकिंग बन जाएगा तभी ये क्लॉथ डिवाइडेड बाई 3 में हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ये ब्लॉक बनाया है मैंने, वो जब भी मैंने 1-1 इंच का खाना बनाया, तो जब ये ब्लॉक हमारा रोजीज का बनेगा वो 4 खाना साथ में लेके हमें लेते जाना है। तो सिलाई होने के बाद इतना शॉर्ट बन जाएगा। तो वो हिसाब से आपको क्लॉथ लेना है। अगर पिलो लेना है तो आप पिलो का लेंथ पहले मापो, और पिलो आपका 16 इंच का है तो 16 मल्टीप्लाई 3 करो और उतने में आप खाना बनाओ और बाकी का साइड 2-2 या 3-3 इंच जो छोड़ना है आप छोड़ो। वो हिसाब से आप लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। ये ग्रिड जो है पेपर पे दिखाया, वही ग्रिड मैंने कपड़े पे किया है कि चारों साइड 2-2 इंच छोड़ा है और ऐसे मैंने पूरा ग्रिड बना लिया है मेरे पिलो के साइज का। तो आप वही हिसाब से कर सकते हो। ऐसे टोटल मैंने 35 स्क्वायर्स किया है और इसी में मैंने ऐसा स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 स्क्वायर आएगा और बीच का एक सब में छोड़ना है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। जो मेरा है उसको एक नोट लगा के ऊपर हमें पहले पैक कर देना है कि हमारा क्लॉथ
उसी के साथ खींच नहीं जावे। पैक करने के बाद हमें 1 बाय 1 सब खाना को लेते जाना है। और अभी एक जो बीच का पार्ट है उसी को बराबर पुश करके नीचे ले लो, क्योंकि ये पार्ट जो हमारा इधर आएगा उसी से हम रोज फ्लावर बनाएंगे, तो वो पार्ट कहीं फंसना नहीं चाहिए। और इसी को पूरा खींच के आप ऐसा पेटल बनेगी, वो आटो को आप ऊपर ले लो और वही सब पेटल को आप हाथ में पकड़ के आमने सामने बीच में से स्टिच मारना शुरू करो। यहाँ से सुई निकाल के और एक ये साइड बीच में आप पेटल के हिसाब से स्टिच ले लो। फिर आपको वही सुई को नोट लगाने के बाद एक ऐसा नोट लगा दो और वही नोट लगाने के बाद आपको ये दूसरा खाना में जाना है। लेकिन याद रहे इस ये धागे को बिल्कुल खींचना नहीं है, ये धागा एकदम लूज छोड़ना है। ये जो धागा है उसको लूज छोड़ने के लिए पहले उसको एक नोट लगा दो, तो धागा बिल्कुल खींचे नहीं। फिर आप सबको कवर करते जाओ जैसे ही मैंने पहले में दिखाया। अभी वापस इसको पुश करके नीचे रख के वापस खींच लो और वापस 4-4 पेटल को साथ में पकड़ लो। ऐसे 4 पेटल एक साइड ले लो, एक साइड ये 4 पेटल ले लो और बीच में आप स्टिच मारने का शुरू करो। और ये साइड से वापस 4-4 पेटल ऐसे करके ये साइड भी एक बीच में स्टिच मार दो और ध्यान रहे नोट मारना मत भूलो। वापस यहाँ से हमें तीसरे खाने में जाना है और सेम वे हमें जो पहला और दूसरा किया वैसे स्टार्ट करना है। हमारा पीछे ऐसे आना चाहिए कि जिसको हम पकड़ के इसका रोज फ्लावर बनाएंगे। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी बैक साइड है, तो ऐसे ऊपर सब में टिप्स आनी चाहिए, जो टिप्स के हिसाब से हम उसमें से फ्लावर बनाएंगे। मैंने इतना 6 से 7 लाइन तक स्मोकिंग कर लिया है, लेकिन हमारा जो वर्क है वो फ्रंट साइड बनेगा रोज, तो वो मैं बाद में दिखाती हूँ। लेकिन आपको कोई छोटे बच्चे का फ्रॉक करना है तो मेरा इधर एक्स्ट्रा क्लॉथ था, मैंने काटा नहीं है, जो सब साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, लेकिन इधर मेरा एक्स्ट्रा था तो अभी मैंने रहने दिया है। वैसे आप इधर दोनों साइड 5-5 इंच रखो और ऊपर भी कॉलर का माप 4 या 5 इंच रखो, तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा और इसी में से छोटे बच्चे का फ्रॉक भी बना सकते हो। तो इतना सा उसका जो ऊपर का कोठे का पार्ट है, जो बेबी का फ्रॉक बना रहे हो, तो इतना सा पार्ट रख के
आप ये जो नीचे का पार्ट है उसी में से आप बेबी का पूरा फ्रिल बना सकते हो, और नीचे आपको कोई पार्ट ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा और इसी में से आपका पूरा फ्रॉक बन जाएगा। अभी हमारा 35 ब्लॉक्स का वर्क पूरा हो गया है। दिस इज बैक साइड, और हमारा बैक साइड से अगर हम मेजरमेंट करेंगे जो 35 ब्लॉक्स का, तो अभी ये भी 11.5 इंच जितना ही हुआ है। तो हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से ही आपको क्लॉथ लेना पड़ेगा, तो वही है। अभी हमारा बैक साइड है, लेकिन दिस इज ए फ्रंट साइड। अभी हमें पूरा रोज बनाने के लिए फ्रंट साइड यूज करना पड़ेगा। तो अभी फ्रंट साइड के लिए हमें ऐसे एक एक जो टिप्स वाला पार्ट ऊपर आता है उसी को हमें या तो प्लकर लेना पड़ेगा या तो ट्वीजर लेना पड़ेगा। दिस इज प्लकर। आपके पास ये टाइप के प्लकर से तो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा ट्वीजर है, पॉइंटेड ट्वीजर है, तो उसी से बहुत अच्छा काम होता है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप डिवाइडर से पकड़ के भी काम कर सकते हो। ऐसा टाइटली पकड़ के आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो। आपको इसी में से कोई भी चीज यूज करना है। और ध्यान रहे हमें इसमें एक लाइन को ऐसे पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा के रोज बनाना है, और जब सेकंड लाइन आएगी तभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हमें रोज बनाना है। तो बीच में जो गैप पड़ता है वो दिखेगा नहीं। तो अभी हमारा ये क्लॉकवाइज में शुरू करके दिखाती हूँ। ऐसा पकड़ने के बाद आप ट्वीजर को निकाल दो, और हो सके तो आप ऊपर से ही सुई धागे को डालो ऐसे ही, और ऊपर में एक नोट लगा दो। और एक स्टिच में अगर टाइट आ गया तो दूसरे स्टिच की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप आराम से 2 स्टिच ले सकते हो। और खींच के आपको नीचे एक नोट करनी है। हो सके तो 10 नंबर का धागा यूज करो, तो आप कितना भी खींचेंगे धागा टूटेगा नहीं और आपका काम भी सक्सेस होएगा। अभी मैं दूसरी लाइन का एंटी क्लॉकवाइज वाला बताती हूँ। ये जो मेरी फर्स्ट लाइन है सब क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये दूसरी लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। तो उसको आप लेफ्ट साइड घुमाने का है। अगर आपको एक ही बार में आपका वो रोज पैटर्न टाइट आता है तो आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पतला थ्रेड यूज किया तो आपको हर एक में 2 बार लेने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ऐसे आपका एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा आपका रोज पैटर्न बनेगा। साइड का हर एक फोल्ड को पहले पिन अप करके आपको एक सिलाई कर लेना है, या तो कच्चे धागे से एक सिलाई कर लो। ऐसे जो जो ब्लॉक्स बनते हैं उसको पैक कर दो, और बाद में अपना पिलो के हिसाब से पीछे का कवर का कटिंग करके आपको कवर सिलना है। मैंने जो पिलो का माप लिया था वो पिलो के हिसाब से मेरा एग्जैक्ट हो गया है। तो बाद में मैं अभी सिलाई कर सकती हूँ, और ये मेरा टोटली रोज फिनिश हो गया है। साइड का हर एक फोल्ड को पहले पिन अप करके आपको एक सिलाई कर लेना है, या तो कच्चे धागे से एक सिलाई कर लो। ऐसे जो जो ब्लॉक्स बनते हैं उसको पैक कर दो, और बाद में अपना पिलो के हिसाब से पीछे का कवर का कटिंग करके आपको कवर सिलना है। मैंने जो पिलो का माप लिया था वो पिलो के हिसाब से मेरा एग्जैक्ट हो गया है। तो बाद में मैं अभी सिलाई कर सकती हूँ, और ये मेरा टोटली रोज फिनिश हो गया है।